तो जिसका इंतजार था बेसब्री से वो सीजन आ चुका है, यानी सीजन 4 द बॉयज का। और इसके एपिसोड 1 का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स। इस शो की स्टार्टिंग विक्टोरिया न्यूमन से होती है जो कि प्रेसिडेंट बनने वाली है, और फिर दिखाया जाता है किमिको को। किमिको जो है उस पार्टी में शामिल है और मदर्स मिल्क उस पे नजर रख रहा है। एंड देन ये जो द बॉयज की टीम है ये सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं और एक दूसरे पे निगरानी रख रहे हैं, और उस पार्टी में क्या चल रहा है वो सोच रहे हैं कि हमें होमलैंडर का कहीं से भी पता चल जाए, और जो होमलैंडर बच गया था इस सीजन में देखते हैं मरेगा या नहीं मरेगा। इसके बाद ये लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हमें और भी करीब जाके जानना है सबको, और ये लोग कैमरे भी फिट कर देते हैं। यहाँ स्टारलाइट जो है वो दिखाई जाती है। स्टारलाइट अब बिजली दे रही है और फिर कैमरे जो है वो चल जाते हैं। इधर दिखाया जाता है लीड कैरेक्टर बिली बुचर को। बिली बुचर जो है वो उल्टियां कर रहा है क्योंकि उसने कंपाउंड वी ले लिया था और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, एंड अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। इसके बाद दिखाया जाता है फ्रेंची जो है वो आ जाता है बिली बुचर के पास, और किमिको ये लोग जा रहे हैं उस पार्टी में, और ये लोग सोच रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके पता लगाना होगा कि इस पार्टी में चल क्या रहा है। इसके बाद ये लोग होटल में एंट्री मार देते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बिली बुचर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि सब उसे जानते हैं, और ये जब भी जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करके आता है क्योंकि बिली बुचर जो है वो गरम दिमाग का आदमी है। अब ये लोग होटल में एंट्री मार देते हैं और फिर जो फ्रेंची है वो कह देता है बुचर को कि भाई तू यही ध्यान रख और अब तुझे हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है होमलैंडर पे। होमलैंडर जो है वो एज कर रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है, और सचमुच बताऊं तो वो अपने बाल जमा कर रहा है, वो भी नीचे के। वो बाल जो है वो पक गए हैं और वो सोच रहा है कि इन्हें तो मैं जमा करके रहूंगा ही। और फिर वो मिलता है अपने बेटे से। अब इसका बेटा जो है इसके साथ रहता है और होमलैंडर चाहता है मेरा बेटा जो है वो मेरे जैसा बन जाए और हम दोनों मिलके इस दुनिया पर राज करें और खूब सारे पैसे कमाएं। फिर होमलैंडर जो है अपने बेटे को लेके जाता है और देखता है विक्टोरिया न्यूमन भी अपनी बेटी को लेके आई है। ये दोनों देख लेते हैं एक दूसरे को और फिर पास में आ जाते हैं। फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं कि बताओ यार कितनी अच्छी हो तुम प्रेसिडेंट बन गई हो। और फिर ये लोग कहते हैं कि अपने बेटे बेटियों को कि जाओ तुम थोड़ी आइसक्रीम खा के आओ। और फिर जो विक्टोरिया है वो गुस्सा हो जाती है होमलैंडर पे और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब होता यह है होमलैंडर पे एक केस चल रहा है क्योंकि एक बंदे ने उसके बेटे पे कैन फेंक दिया था और होमलैंडर ने उसे लेजर गाइड से उड़ा दिया था। इस वजह से विक्टोरिया न्यूमन कहती है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हो। होमलैंडर कहता है कि देखो अब तुम प्रेसिडेंट बन चुकी हो तो तुम्हारा ये कहना है कि तुम वॉल्ट को ऐसे ही चलने दोगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और विक्टोरिया न्यूमन ये बात नहीं मानती है। एंड फिर दिखाया जाता है रायन और जोई जो है वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तभी बिली बुचर जो है उन्हें देख लेता है और फिर वो चला जाता है रायन से बात करने। अब रायन को वो कहता है कि देख मुझे पता है मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था तुझे, तू मेरे साथ चल और होमलैंडर अच्छा इंसान नहीं है। फिर रायन कहता है वो मेरे डैड है। बिली बुचर कहता है देख मेरे को पता है वो कितना कमीना इंसान है, वो तेरे को जीने नहीं देगा, तू चल मैं तेरे को तेरी आंटी के पास छोड़ दूंगा और तू वहां महफूज रहेगा, वरना तू भी होमलैंडर जैसा बन जाएगा। तभी जोई जो है वो वहां से निकल जाती है और फिर दिखाया जाता है होमलैंडर वहां आ जाता है और होमलैंडर अपने बेटे को लेके चला जाता है और कहता है कि बुचर तू बीच में मत आ वरना देख लेना मार दूंगा तुझे। और जब वो बुचर को देखता है तो लगता है कि उसने कंपाउंड वी लिया है और फिर वो कह देता है कि देख तेरे पास वैसे ही टाइम कम बचा है और तू मेरा दिमाग खराब मत कर। फिर दिखाया जाता है फ्रेंची और किमिको जो है वो जाते हैं विक्टोरिया न्यूमन के रूम में, और फ्रेंची जो है उसकी दवाइयां जो है वो चेंज कर रहा होता है क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन जो है वो हेड पॉपर है, वो आंखों से देख के लोगों के सर फाड़ देती है और वो सोचता है कि अगर मैंने इसके आई ड्रॉप चेंज कर दिए तो इसको जलन होगी और फिर ये हेड पॉप नहीं कर पाएगी। तभी वहां पे उसकी बेटी आ जाती है जोई और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर जो रूम वाले होते हैं वो कहते हैं कि देखिए मैडम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाइए। तभी जोई को गुस्सा आ जाता है और वो उन ऑफिसर्स पे हमला कर देती है और सीधा उनके मुंह चीर देती है। जबकि दिखाया जाता है विक्टोरिया ने अपनी बेटी को भी वी कंपाउंड दे दिया था और वो भी एक मॉन्स्टर में क्रिएट हो गई है। इसके बाद दिखाया जाता है मदर मिल्क जो है वो कहता है कि क्या हो रहा है वहां पे, एंड देन वो कैमरे में से देखता है उसकी बेटी सब कुछ खा रही है। लड़ाई हो जाती है किमिको और जोई की, ये लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी जोई जो है किमिको का हाथ खा जाती है और उसका हाथ पूरा काट देती है। तभी फ्रेंची जो है उसको बचा के निकलता है। एंड देन होता यह है फ्रेंची बोलता है कि हमें यहां से जल्दी भागना होगा और किमिको का जो हाथ है वो पूरी तरह कट गया होता है। फिर किमिको का जो हाथ है वो अपने आप ही पैदा हो रहा होता है और स्टारलाइट बताती है देखो तुम्हें खिड़की से कूदना पड़ेगा, और फ्रेंची बोलता है ये 8वां माला है। यहाँ किमिको जो है वो कूद जाती है खिड़की से और तब स्टारलाइट उड़ के उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन स्टारलाइट उसे नहीं पकड़
पाती क्योंकि उसका हाथ अभी जम ही रहा होता है और सीधा किमिको नीचे भिड़ती है। यहाँ पे किमिको के चिथड़े उड़ जाते हैं और फिर स्टारलाइट फ्रेंची को बचा लेती है। किमिको जो है वो वापस से उठती है और अपना चेहरा जो है वो जोड़ लेती है। यहाँ पे दिखाया जाता है किमिको बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई है और उसकी शक्तियां पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो मर ही नहीं सकती, उसकी जो बॉडी शेल है खुद ही खुद डेवलप हो जाती है। इधर दिखाया जाता है ह्यूई जो है वो नजर रख रहा होता है कैमरे पे, तभी वहां पे विक्टोरिया आ जाती है एंड देन वो कहता है कि तुम मेरी सर तो नहीं फोड़ने वाले ना। तब विक्टोरिया कहती है नहीं नहीं, क्योंकि मेरा राज तुम्हारे पास है और तुमने मेरे बारे में पता लगाया था कि मैंने ही सारे लोगों के हेड फोड़े हैं और अगर ये बात पब्लिकली पता चल गई तो मेरा प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो छिन जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तभी यूवी जो है उसके ऊपर गर्म चाय फेंक देता है और उसका सूट खराब कर देता है। यहाँ पे बिली बूचर आ जाता है और कहता है कि तू जल्दी से यहाँ से निकल जा वरना देख लेना तेरे को उड़ा दूंगा, और एक बार तो उस पर गोली भी चला देता है, लेकिन विक्टोरिया वहां से बच जाती है। यहाँ दिखाया जाता है मदर्स मिल्क और सारे सीआई के लोगों को डांट पड़ती है और मदर्स मिल्क को भी बहुत ज्यादा डांट पड़ती है सीआईए के हेड से, क्योंकि उसने 2 ऑफिसर्स खोए थे और इस वजह से मदर्स मिल्क कहता है कि मेरे से गलती हो गई, होमलैंडर को छोड़ के हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए था। तभी एक बंदा दिखाया जाता है जोई कैसलर, वो मिलता है बिली बूचर से और कहता है कि तुम होमलैंडर को बिल्कुल भी मत मारना क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन बिली बूचर बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। फिर दिखाया जाता है मदर मिल्क के पास फोन आता है उसकी बीवी का और वो कहती है कि मेरा जो दूसरा हस्बैंड है वो खो गया है और वो गुस्से में चला गया है, तो तुम प्लीज उसे ढूंढ के ला दो क्योंकि तुम ढूंढने में माहिर हो। देन दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर जो है वो सो रहा होता है और उसे सपने आ रहे होते हैं कि उसने कितने लोगों को मार दिया है और उस पे सारे लोग सवाल जवाब उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम कातिल हो, तुमने उन्हें क्यों मारा, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। तभी होमलैंडर उठता है और फिर से वो जाता है अपने वॉल्ट ऑफिस पे। इधर होमलैंडर जो है वो ढूंढ रहा है न्यू 7 मेंबर्स, क्योंकि द 7 में अब सिर्फ 4 मेंबर्स बचे हैं, ए ट्रेन, होमलैंडर, डीप और ब्लैक नॉयर सेकंड। इसके बाद ये लोग बात करने वाले होते हैं कि भाई कितने सारे बंदे नए नए हैं, उनकी एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, तो हमें किसी ना किसी को तो ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी टीम जो है वो कमजोर पड़ रही है। अब होमलैंडर कहता है कि मुझे एक बंदा पसंद आया है, तो सारे उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। तब होमलैंडर को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग मेरी चापलूसी करते हो, तुम लोग मुझे आइडियाज भी नहीं देते और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तुम लोग एक नंबर के बकवास हो। और होमलैंडर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है फ्रेंची यानी द बॉयज को। ये लोग बोल रहे थे सारी मेहनत खराब हो गई है और तभी फ्रेंची जो है गुस्सा होकर चला जाता है। स्टारलाइट बोलती है ह्यूवी से कि तुम मरने वाले थे। ह्यूवी बोलता है कि हाँ मुझे जानता हूं, मेरे को विक्टोरिया न्यूमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड देन ये लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि हमारा एक और मिशन फेल हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है विक्टोरिया न्यूमन और बिली बूचर को। ये लोग बातें कर रहे होते हैं। न्यूमन बोलती है देखो मेरा राज तुम्हारे पास है और तुम्हारा राज मेरे पास है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों होमलैंडर के पीछे हैं और प्लीज तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे और मैं भी तुम्हारे को अच्छे से जीने दूंगी और ये जो द बॉयज की टीम है उस पर भी कुछ भी नहीं करवाऊंगी और कोई एक्शन नहीं लूंगी। एंड देन बिली बूचर कहता है तू आते ही अपनी चलाने लग गई और वो वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है ह्यूवी को। ह्यूवी को हॉस्पिटल से फोन आता है और पता चलता है उसके पापा की तबीयत खराब है। वो भागा भागा अपने पापा को देखने जाता है। एंड देन फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है होमलैंडर पे। होमलैंडर जो है वो एज कर रहा है तो उसे टेंशन हो रही है कि इसके बाद दुनिया कहां जाएगी और मेरे बेटे को अच्छी विरासत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये पूछने के लिए वो चला जाता है सिस्टर सेज के पास। सिस्टर सेज जो है उसके पास भी पावर है, वो दुनिया की सबसे चालाक इंसान है और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। उसके रूम में बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। तब होमलैंडर जाके उससे सलाह लेता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन वो कहती है कि देखो पहले तो तुम लोगों को भड़काओ और उनको भड़का के उनके बीच जाके उनको समझाओ ताकि लोग तुम्हारे फैन बन जाएं। इससे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। होमलैंडर कहता है सिस्टर सेज से कि तुम टीम द 7 को ज्वाइन करो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा स्मार्टर लड़की चाहिए और एक अच्छा व्यवहार करने वाला सुपर हीरो चाहिए ताकि लोग मेरे हाँ में हाँ ना मिलाएं और तुम मेरी मदद कर सको। तभी दिखाया जाता है ये कहानी शिफ्ट हो जाती है बिली बूचर और ह्यूई के पास। बिली जो है वो कहता है ह्यूई को कि तू कहां गया था, तेरे पापा की तबीयत खराब है, और तभी वहां पे स्टारलाइट आके ह्यूई को ले जाती है। फिर दिखाया जाता है मदर्स मिल्क को। ये एक इंसान का पीछा कर रहे हैं, वो इंसान कोई और नहीं उसके पत्नी का बॉयफ्रेंड है। एंड देन वो देखता है कि ये कहीं जा रहा है और फिर दिखाया जाता है वहां पे सिस्टर सीज भी है। जब मदर्स मिल्क देखता है तब वो पहचान जाता है सिस्टर सेज को कि ये तो बहुत ज्यादा चालाक औरत है और तभी सिस्टर सेज उनको अंदर ले जाती है। वहां पे होता है होमलैंडर और होमलैंडर कहता है तुम मेरे सबसे बड़े फैन हो, तुम्हारा स्वागत है। एंड देन वहां पे ए ट्रेन, डीप और ब्लैक नॉयर सेकंड भी होते हैं। वो कहता है कि इन फैंस को तुम मार दो, मैं यही चाहता हूं। एंड उसके बाद ए ट्रेन, नॉयर और द डीप जो होते हैं वो
उन तीनों को मार देते हैं और वो बहुत बुरी तरह फट जाते हैं, यानी कि वो लोग उनका सर फाड़ देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर जो है वहां से बाहर निकलता है और मदर्स मिल्क बोलता है आज तो इसकी सुनवाई है ना कोर्ट में, क्योंकि इस पे मर्डर चार्जेस लगे हैं। एंड होमलैंडर सीधा पहुंचता है कोर्ट में। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड फिर दिखाया जाता है ए ट्रेन को। ए ट्रेन जो है उन तीनों बॉडीज को उठा के वहां पहुंचा देता है जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर स्टारलाइट की जो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक साइड थे और होमलैंडर को बचाने वाले जो लोग थे वो एक साइड थे। तभी वहां पे सिस्टर सेज आ जाती है स्टारलाइट के ग्रुप में और एक होमलैंडर वासी को कॉफी फेंक देती है। तभी यहां पे लड़ाई छिड़ जाती है और फिर बहुत सारी चोटें आती हैं स्टारलाइट के दोस्तों को। इधर दिखाया जाता है कॉलिन को। कॉलिन जो है वो एक बंदा है जिससे प्यार हो गया है फ्रेंची को। फ्रेंची जो है वो कॉलिन को बचा लेता है क्योंकि कॉलिन उस मुठभेड़ में फंस गया होता है और फ्रेंची और कॉलिन एक जगह भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है फ्रेंची और कॉलिन को। फ्रेंची और कॉलिन सोए हुए होते हैं। तभी फ्रेंची उठ के फोटो देखता है उसके पेरेंट्स की और उसे याद आता है कि इसके पेरेंट्स को तो मैंने ही मारा था। एंड देन वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ह्यूवी पे। ह्यूवी जो है अपने फादर के पास बैठा रहता है। तभी उसकी मॉम को दिखाया जाता है और उसकी मॉम का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है बिली बुचर पे। बिली बुचर जो है वो सोच रहा होता है कि मैंने होमलैंडर को क्यों नहीं मारा। उसे सपना आता है अपनी वाइफ का। उसकी वाइफ कहती है कि देखो तुम्हें रायन को बचाना ही पड़ेगा और मेरे से वादा करो। तब बिली बुचर कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा। एंड फिर दिखाया जाता है बुचर जो है वो शराब पी रहा होता है और उसकी जो माथे के टिश्यूज होते हैं, नस होती है, वो वापस से रिकवर हो जाती है और ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और अगर रिमेनिंग एपिसोड्स इसके देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।